क्या ऐसी नौबत आ गई है कि हमें डिफाइन करना पड़ रहा है अरावलीज को। इसको डिफाइन करके आप करना क्या चाहते हो? क्या आपने गंगा को पहले ऐसे डिफाइन किया? क्या आपने हिमालयस को किया, शिवालिक्स को किया? अरावलीज को किस लिए करना चाहते हो? You are actually looking at a desert in the northern region. You are not looking at any green area. तो AQI तो आज जो हम बोल रहे हैं इसका तो बहुत गुना ज़्यादा हो जाएगा। का सल्यूशन क्या है? Development should be viewed in a more holistic manner to include nature in it. More than anything else, a natural thing which you cannot again make or again create should not be touched with. You should just preserve it. It's your heritage. It is not your property. अरावली भारत की सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है उसमें से एक है। अरावली ने कई नक्शों को बनते हुए देखा है, कई शहरों को बसते हुए देखा है, कई सभ्यताएं जो है वो इसके सामने पली हैं। लेकिन अभी अरावली जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो हम उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अरावली चर्चा में क्यों है, जो सालों से अरावली को बचाने की जो लड़ाई है वो चला रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है अरावली को लेकर, क्या है वो ऑर्डर और क्यों परेशान कर रहा है लोगों को? वो ऑर्डर हमें परेशान नहीं कर रहा। वो ऑर्डर को हमने देखा है और परखा है और उसमें कुछ खामियां पाई हैं कि शायद कोर्ट को सारी बातें गवर्नमेंट की तरफ से बताई नहीं या उनको टाइम नहीं मिला बताने का, तो कुछ गलती लगती है उसमें हुई है। क्या बातें नहीं बताई गई और क्या किस तरह की गलती? जैसे कि उसमें लिखा हुआ है एफएसआई रिपोर्ट और एक एफएसआई की 2018 की इलीगल माइनिंग के उसमें लगाए हुए हैं कि ये इलीगल माइनिंग यहाँ पे हो रही है। वो लिखी ज़रूर है कि 2018 की एफएसआई की रिपोर्ट है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया। और एक और रिपोर्ट जो 12 नवंबर के बाद और 20 नवंबर के पहले हमें पता चला कि आ गई थी, लेकिन वो क्योंकि जजमेंट रिजर्व थी, वो रिपोर्ट का संज्ञान हो नहीं पाया। तो हम ये इसको बहुत बड़ी ये मानते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से तो चूक शायद नहीं हुई, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए अब कोई स्टेप लेना पड़ेगा कि ये एफएसआई की रिपोर्ट जो अभी तैयार हुई है वो कोर्ट के सामने लाई जाए और उसके बाद उसकी दोबारा स्टडी हो। बिल्कुल, इसके अलावा जी। हमारी स्टडी कहती है कि ये जो अरावली है ये 1855 के मैप है मेरे पास, 1880 का मैप है मेरे पास, 2014 का नक्शा है, 2017 का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का नक्शा है, 2022 का राजस्थान यूनिवर्सिटी का नक्शा है, जिसमें कि मैंने निकाला है कि एरिया इसका 76,000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। राजस्थान में 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, हरियाणा में 10,200 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली में 800 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 60% ख़त्म हो चुका है, और गुजरात में तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। एब्सोल्युटली, और होना बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अरावली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अरावली को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्टर का भी आज सुबह ही उन्होंने कहा कि 90% जो अरावली है वो प्रोटेक्टेड है और लोग डर रहे हैं, डरना नहीं चाहिए। हम भी जो है वो जंगल को बचाना ही चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर आया उसके बाद से कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 90% अरावली के ऊपर खतरा है। तो वो किस तरह से है? देखिए, एक तो जो इन्होंने हमारे जो मिस्टर भूपेंद्र यादव की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने जो बोला गया है कि एक 100 मीटर की जो 2 पहाड़ियाँ अरावली की, उसके बीच का एरिया भी प्रोटेक्टेड होगा। तो एक तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगा और किस तरह की प्रोटेक्शन उनको दी जाएगी। सो जब तक हमें ये नहीं पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज ही टॉकिंग अबाउट, we are going to be very skeptical about it, because going by the past record of this government, with regards to the environment. So yeah. इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी पहाड़ के हाइट को इस तरह से मेजर करना, और फिर इस तरह के डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है हमें? यही सवाल हम भी सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी नौबत आ गई है कि हमें डिफाइन करना पड़ रहा है अरावलीज को, क्योंकि अरावलीज का ऑलरेडी ये तय हो चुका था कि ये यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक की जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये सब अरावलीज के अंडर आती हैं। फिर क्या ज़रूरत पड़ी इसको दोबारा से डिफाइन करने की और इसकी हाइट डिसाइड करके डिफाइन करने की? सो क्लियरली देयर इज़ अ बिगर एजेंडा
behind this definition. राइट। अरावली की बात करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम इन चारों स्टेट की बात करें तो? अरावलीज का इम्पोर्टेंस तो बहुत है इन टर्म्स ऑफ it being a shield against the Thar Desert. It's a water recharge area. It's a green lung for the area. It's a home to biodiversity, and there's a long list even beyond that as to ये महत्व क्या है अरावलीज का। तो महत्व तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं कर सकता है, लेकिन अब जहाँ तक क्लासिफिकेशन का है, जैसे ज्योति ने पहले भी बोला अभी, कि क्या ज़रूरत है, क्या नियत है आपको, क्या इसको डिफाइन करके आप करना क्या चाहते हो, वो पहले बताओ हमें। क्या आपने गंगा को पहले ऐसे डिफाइन किया? क्या आपने हिमालयस को किया, शिवालिक्स को किया? अरावलीज को किस लिए करना चाहते हो? और एक और अभी चीज़ डिस्कस हुई है, आई एम साइड ट्रैकिंग अ लिटिल बिट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट माइनिंग एज माइनिंग का खतरा होगा कि इसको वो प्राइवेटाइज कर देंगे, तो माइनिंग का तो है, बट रियलिटी का भी तो देखो ना, रियल एस्टेट का, कि अभी जो ज़मीन है, जो जहाँ पे कोई परमिशन नहीं है कुछ करने का, उसका कीमत होगा शायद, जस्ट टू कोट अ फिगर, इफ इट्स 50,000 रुपीज़ पर एकड़ काइंड ऑफ फिगर, वो अगर खुल जाए तो उसका क्या कीमत होगा, और उस पर फ्लैट बनाने के 100 करोड़ का एक फ्लैट बेचने का इरादा है किसी का? क्या आई वांट टू नो कि डिफाइन करने का रीज़न क्या है। और दूसरा, क्लासिफिकेशन की जब बात कर ही रहे हैं, तो पहले भी एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया था, और वो भी थ्रू द गवर्नमेंट रन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, कि 3 डिग्रीज का इंक्लाइन से ज़्यादा जहाँ भी एरिया है वो अरावलीज में आनी चाहिए। अब सीधी सी बात ये है कि सरकार हमें ये बता दे कि 3% डेफिनेशन से, 3% इंक्लाइन के डेफिनेशन से कितना एरिया आता है, और 100 मीटर के हाइट के ऊपर अगर लिया तो कौन सा कितना एरिया प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगा, वो प्रोटेक्शन क्या होगा, ये सारे डिटेल्स बताए ना। जनरलिटीज में बात करने का फायदा क्या है? अभी ये राइट। पहले बता दे कौन सा, वो बोल रहे हैं कि 90% ऑफ द area, 90% of the area will come under protection. 90% of what area? Is the 90% of the area as defined by this 100-meter rule or by the 3% incline rule? चीज स्पष्ट करके बताएं हमें, तब जाके क्लियर पिक्चर आएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और डेटा तो ये भी बताता है कि 90% ऐसे पहाड़ हैं जिनका हाइट 100 मीटर से कम ही है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो एरियाज हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे इससे, जो कि डेफिनेटली दिक्कत आएगी। हम देख रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं दिसंबर में, देखते हैं कि दिल्ली का AQI हर दिन 500, 600, 400, हम देख रहे हैं हमारे आसपास के क्या हालात है। अगर अरावलीज पे इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तो उसका दिल्ली पे कितना असर पड़ेगा? एक तो अरावली इज़ जैसे ने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट्स वन ऑफ द ग्रीन लंग्स। इट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम द थार डेजर्ट। तो मतलब आप उसकी जो रेत आ रही है उसको आप रोक रहे हैं। दूसरा, ये बर्ड्स एंड एनिमल्स का तो है ही है, पर आपने अभी AQI का पूछा है, तो ऑब्वियसली देयर आर फॉरेस्ट ऑन इट, राइट? अगर आप अरावली को ही हटा देंगे तो आपके फॉरेस्ट गए। आपका जो एक स्टैंडर्ड होता है हर स्टेट का ग्रीन कवर का, इट्स अबाउट 20%, राइट? और हरियाणा एज इट इज स्ट्रगलिंग विद, इट वाज स्ट्रगलिंग एट 3.6%, पर रिसेंटली इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है कि मुझे लगता है अब तो वो 3 के भी नीचे आ गया होगा। उस हालात में अब आप अरावलीज को भी उसको डेंजर में डाल रहे हो। मतलब यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ डेजर्ट इन द नॉर्दर्न रीजन, यू आर नॉट लुकिंग एट एनी ग्रीन एरिया। तो AQI तो आज जो हम बोल रहे हैं इसका तो बहुत गुना ज़्यादा हो जाएगा। एंड AQI का तो कंट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, हम करते हैं, वो तो बहुत चीज़ों से करते हैं। राइट। It's not only about we say about very small things like tandoor and gadis and crackers. No, there is so much more that we are contributing. तो हम लोगों को वो चीज़ों पे देखना चाहिए। जो जैसे बताया कि हमारे को अरावली की डेफिनेशन का ज़रूरत ही क्या पड़ रही है। अरावली हम बना ही नहीं सकते, वो इतनी 3 बिलियन ईयर ओल्ड रेंज, तो आप उसको जो कर नहीं सकते उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। वो तो हमें दे ही रही है, हमको क्यों उसको खराब करना ह्यूमन चाहिए? एग्जिस्टेंस से पहले भी, बहुत पहले ही पहले, थी ये। बहुत पहले। राइट, तो राइट। हमको तो उसको हम डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स? रादर व्हाट हैज बीन बाय मिस्टेक और व्हाटएवर डिफॉरेस्टेशन हुई है, हम कह रहे हैं अरावली को प्रिजर्व करो और वापस
उसको रिफॉरेस्ट करो। तो उसकी जगह ये तो उल्टा हो रहा है जो आप हम देख रहे हैं। प्लस देयर आर अदर गवर्नेंस issues that they should look at, where the traffic has to be regulated, the roads have to be regulated, last mile connectivity has to be established, so that people don't use private vehicles, they use public transport. So उनको देखो ना पहले आप वो तो देख नहीं रहे। गाड़ीज का ऑटोमोबाइल्स इतनी रोड के ऊपर आ रही हैं, रोड्स है नहीं ठीक से, ट्रैफिक किधर भी चल रहा है। वो जितना AQI को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऊपर से जो ये पेड़ हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं टू बैलेंस इट आउट, उसको आप काटने पे और उसको डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। आज आप पत्ते देख लो, कोई भी पत्ता नहीं है जिसके ऊपर मट्टी चढ़ी नहीं हुई है, क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट है। हमारा रेत तो ऑलरेडी हमारे घर में आती है। whenever there is a storm, we get actual have sand in our houses. So इसका मतलब है कहीं से तो वो आ रही है, फिल्टर हो रही है। There are gaps. We all are wondering that what is not wondering, actually we all know this is not tough to imagine that you're opening it up to construction and for mining. And mining, how much mining will you do? How much will you at the cost of who? The citizens, the ones who are paying the taxes. They don't even get their basic amenities. So there is a long list. It's a circular issue, but more than anything else, a natural thing which you cannot again make or again create should not be touched with. You should just preserve it. It's your heritage. It is not your property. जहाँ तक सवाल है कि क्या होगा अगर अरावलीज गए, हम्म, एक तो ये जो फिजिकल बैरियर है जैसे बता रहे थे वो गया, तो आपका जो AQI का सिस्टम अभी विंटर में ज़्यादा तकलीफ देता है वो थ्रू आउट द ईयर देगा। डस्ट स्टॉर्म्स इंक्रीज होंगे, और ये फॉरेस्ट्स अगर गए तो पोल्यूशन सिंक गया। और नॉट ओनली दैट, द होम अरावलीज फॉरेस्ट्स आर home to a great diversity of birds and animals and creatures and plants. All of that will go, and that सबको पता है क्या होगा अगर वो हुआ। अभी अगर जानवरों का घर आपने ले लिया तो जानवर जाके आपके घर में बैठेगा, वो ह्यूमन एंड एनिमल क्लैशेस देखने मिलेंगे। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और वो हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है। जहाँ तक एयर पोल्यूशन की बात है एंड द डेजर्टिफिकेशन की बात है, नूर डिस्ट्रिक्ट में देयर हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सैंड ड्यून फॉर्मेशंस, वो तो हुआ है। और अगर ये फॉरेस्ट गए, फॉरेस्ट आर होम टू बीज, अगर बीज गए, बीज आर पॉलिनेटर्स, एग्रीकल्चर जाएगी, हमारा जो फूड सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। फिर सोचो क्या होगा। सो बेसिकली दिल्ली NCR ही नहीं, पूरा जो नदन साइड है, ये बेल्ट है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ पर रहना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। Inhabitable It हो is your जाएगा। biggest water recharge वाटर zone रिचार्ज also. So जोन आपका पूरा water ही नहीं right up रहेगा to तो आप Punjab. रहेंगे कैसे? अरावलीज के जो रॉक्स है उनमें फिशर्स के वजह से पानी नीचे जाके वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। अगर वो ऑलरेडी इधर ओवर एक्सट्रैक्शन हो चुका है, water table which was at 50-60 feet and now gone to 1200-1500 feet and even deeper in some instances, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप वाटर रिचार्ज सिस्टम को ही खत्म कर रहे हो तो पूरा एरिया विल बिकम ड्राई, एंड इफ नो ड्राई एरिया इन हिस्ट्री हैज शोन that dry areas, Tughlakabad and all had to be abandoned because there was no water. This entire region right up to Punjab will become inhabitable. Water is not there down below. There's something called a Vados effect, which causes earthquake. Okay. The land will settle down, the buildings will come crashing down. This Very good. Vados effect has been told in the high courts, in the NGT, and it can happen if we don't take steps. अरावली जो है वो हमेशा ही चर्चा में रहता है, किसी न किसी प्रोजेक्ट की वजह से, माइनिंग की वजह से। क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कंस्ट्रक्शन, अगर हम देखें उसके पर्सपेक्टिव से? इसका एक्सप्लॉयटेशन इसीलिए हो रहा है कि एक तो इसका इट इज़ वेरी वेरी रिच इन रिसोर्सेज। आपको एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो पत्थर चाहिए, चाहे वो बालू चाहिए, चाहे वो लकड़ी चाहिए, सब कुछ अरावलीज में अवेलेबल है। और सच बताऊं तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आ रही है कि ये पूरा का पूरा जो जो ये फियास्को आई वुड लाइक टू कॉल इट, ये जो सेटअप किया गया है, इट कुड ऑल्सो बी अ प्लॉय कि अभी निकोबार जो प्रोजेक्ट चल रहा है,
1 करोड़ पेड़ उसमें हम अभी न्यूज़ आई है कि कटने वाले हैं और उस पे काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन वो हंगामा इससे पहले कि वो बड़ी न्यूज़ बनती, ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बन गई है। वो कहीं छुप गया। वो कहीं छुप गया है वो न्यूज़। सो इट कुड आल्सो बी अ डाइवर्जनरी टैक्टिक, इट कुड आल्सो बी अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दैट न्यूज़, क्योंकि वो तो पक्का है कि हो रहा है वो, है ना? तो अभी उस पे किसी का ध्यान ना जाए, उस पे किसी का प्रोटेस्ट ना हो, वो सारा दब जाए कहीं। हो सकता है ये एक तरीका हो जनता को डिस्ट्रैक्ट करने का, भटकाने का। ये जो एकदम से आउट ऑफ द ब्लूज, आउट ऑफ नोवेयर दे हैव कॉट अस ऑफ गार्ड। क्योंकि अरावलीज के पहले हम बहुत हम लोग तो 7 साल से ये मूवमेंट चला रहे हैं। कितने थ्रेट्स हमने एक चैलेंज हम लड़ते हैं, उसको एक चैलेंज आता है, पहले पीएलपी अमेंडमेंट आया, उसके अगेंस्ट हम खड़े हुए, तो फिर वो फॉरेस्ट लॉ डाइल्यूट कर दिया, उसके अगेंस्ट खड़े हुए तो अरावलीज को पहले फॉरेस्ट वर्ड ही हटाने वाले थे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स से, अरावली वर्ड सॉरी, वो हमने फाइट किया। तो कुछ ना फिर WT चैलेंज खड़ा कर दिया हमारे आगे कि WT बनाएंगे। ऑलरेडी बनवाड़ी लैंडफिल खड़ा हुआ है 32 एकर्स के ऊपर, फिर WT बनाने के लिए 25 एकड़ और ये लोग लेने वाले थे, फिर उसको हमने कोर्ट में गए उसके लिए। एक के बाद एक चैलेंजेस। ऑफ कोर्स अरावलीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ रिसोर्स, ठीक है। और उसका क्योंकि जितने हमारे मेजर शहर हैं, दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया, जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है प्रॉपर्टी की, ये अरावलीज पूरा वहीं पे खड़ा हुआ है सारा। सो ये एक रीज़न है, बट मुझे ज़्यादा बड़ा जो एक कहीं ना कहीं रीज़न लग रहा है वो ये भी लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन का। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक मैनेजमेंट प्लान की भी बात कही गई है, एंड देन उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कौन से एरिया में, किस एरिया में कितनी माइनिंग होनी चाहिए, एंड फिर वो सारी चीजें बताई जाएगी इन सब को लेकर। ये सब आई वॉश है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे साथ यही चीज़ें शेयर नहीं की कि उनकी जो डेफिनेशन है या जो कुछ जिन जिन डेटास को या जिन जिन फैक्ट्स को रख के वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये अरावली हिल्स होगी, वो क्या है, वो अभी तक उन्होंने पब्लिक डोमेन में शेयर ही नहीं किया है कुछ भी, या कैसे उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुंचे, या क्या इसको एंड प्रोटेक्शन व्हाई 100 मीटर वाई ओनली? 100 मीटर्स, या क्या, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने सर्वे किया, कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें इन्होंने जाके सर्वे किया, क्या प्रोटेक्शन ये लोग अरावलीज को ग्रांट करेंगे अगर ये अगर इफ इट गेट्स थ्रू, कुछ भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं किया है। सो हम कैसे भरोसा कर लें? राइट। एक ना 21 दिसंबर को प्रेस रिलीज आई, जी। उसमें एक लिंक है, हम्म। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी। मैंने उसको क्लिक किया, वो जाती नहीं, मैंने कोशिश की। 3 अक्टूबर की कमिटी रिपोर्ट कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, अगेंस्ट ऑल जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्यों छुपा रहे हैं? और FSI की रिपोर्ट तो चलो बता ही नहीं रहे, लेकिन ये रिपोर्ट को भी छुपा रहे हैं। बट ये सारे स्पेकुलेशन ही है। एक्चुअली ठीक है, स्पेकुलेशन अगर कहा भी जाए कि स्पेकुलेशन है, राइट। गवर्नमेंट हमें जो डेटा है उनके पास वो दे दे, पूरा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा। अगर द गवर्नमेंट इज राइट इन सेइंग दैट 90% विल कम अंडर प्रोटेक्शन, व्हाट 90% विल आल्सो बिकम क्लियर। वो डेटा पहले दो तो सही हमें। राइट। और जब Because तक that way it becomes very clear that he is also like the government is also saying that we are protecting Aravlis, and we are also saying we want to protect तो the क्यों नहीं Aravlis. साथ So मिलकर काम करें? let's sit down, share the data with us. Let's go through it, and let's have citizens who are aware, people, professionals who are not already following up on this subject for the last so many years. Research people, share the data, talk over it, and take a. After all, it is for the betterment of the society. So then let's have the society also taking. But you can't pass a ad hoc judgment like this, right? Like we are saying, it is not only in Aravali, Nicobar Islands also, there is a threat on nature in various places. Hasdeo, सब जगह it is Are, under attack. you have every Chhattisgarh, place that is being Mollem, deforested. everywhere. It is only mining. I mean, how much mining? How much more money do you want to earn? At the cost of who? एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी का बैलेंस हमें There has होना to, you can't say development. Development at what cost? Something, can you recreate it? No. So do not do. Have you looked at other alternatives? No. Then this is not development. This is only one-sided business. एंड टिल डेट वी डोंट इवन नो कि कमेटी में मेंबर्स कौन थे, उनके क्या Right. क्वालिफिकेशंस थे टू बिकम मेंबर्स और टू पास सच अ जो भी व्हाटएवर डॉक्यूमेंट दे हैव सबमिटेड, व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस टू मैं अराइव। जानना चाहता हूँ, सॉरी, इस Yeah. मैं जानना चाहता हूँ कि ये कमिटी में एक्सपर्ट्स कितने थे, एग्जैक्टली। उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर दे सेइंग दैट दिस 100 meters And why 100 makes meter sense? only? Why What 100 data have they meters? used? What is the Right. reasoning? What is the logic? क्या वो हमें ये
कन्विंस कर सकते हैं कि 80 मीटर का जो हिल है, 90 मीटर का जो हिल है, वो सेम रोल नहीं प्ले और करती है क्या? 99 मीटर 99 मीटर मीटर्स तक जो भी हिल है, क्या वो सेम रोल नहीं प्ले करते? Aren't they home to the forest? Aren't they a barrier against desert sand-bearing winds? तो what qualifies? What is this 100-meter thing? और एक और चीज ये बोल रहे हैं कि अभी 100 मीटर्स के ऊपर वो माइनिंग नहीं कर सकते, वो कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है लोगों ने। लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम जानते हैं कि वो 100 मीटर जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि इसमें माइनिंग अलाउड नहीं है। अभी तो वैसे कोर्ट का ऑर्डर तो ये बोलता है कि अभी भी अगर माइनिंग चाहिए तो उसके लिए भी परमिशन परमिशन चाहिए। राइट There will be a stringent guideline about how mining licenses will be given. ठीक है, तो mining license potentially can be given for any hill which is under 100 मीटर। 99 मीटर के हिल में फिर वो तो अरावली नहीं रहेगी, उसमें प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगा, तो उसमें माइनिंग लाइसेंस दे सकते हैं फिर। हो सकता है ना? Why are we even willing to consider that? There's a lot of ambiguity, and that is the reason with the past also the continuous challenges that we have been facing, that this is not as simple as they are trying to show it is. Not just Not at all. ambiguity, Sangeeta, there is a lot of secrecy. Secrecy also, absolutely. The main problem is this secrecy. They have to share the Data- data. They have to डेटा share that. बताओ और नियत क्या है साफ साफ बता दो, Right. फिर half the problems will immediately और फिर लोग साथ मिलके बैठ के बात बिल्कुल, करके बिल्कुल। चीजें सोल्यूशन ये निकल बता जाएंगी दो कि are you working for the general population जिनके हित में अरावली हटाना नहीं है? वो बिल्कुल it's against people, it's against nature, it's against any logic. अगर are you working for the general population or are you working for the interests of a few people who are potentially likely to gain? पोटेंशियली इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बोल रही है हम भी नेचर को राइट बचाना उनका कहना है चाहते कि हम भी बचा ठीक ही है, रहे हैं, सारी चीजें बचा कर रहे रहे हैं हैं, तो ये तो लॉजिक कोई नहीं है जो ये स्टेप लेने वाले। राइट और एक तरफ हम अरावलीज को लेके ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करते बनाते हैं कि हम Green गुजरात wall. ग्रीन वॉल बनाएंगे गुजरात टू दिल्ली तक के लिए, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके। एंड ऑन द अदर हैंड जब अरावलीज ही नहीं होंगे तो उस प्रोजेक्ट का हम इस प्रोजेक्ट का हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी मुझे ऐसे सारे प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि आई वॉश है ये सब। जनता को लगता है कि अच्छा चलो यहाँ पे तो अगर ये लोग 100 पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले में 1000 पेड़ लगा भी तो रहे हैं। तो वो जनता बिकम्स ओके विद द डिस्ट्रक्शन। बट जनता ये नहीं समझ रही है कि जो पेड़ कट रहे हैं वो 20 साल 30 साल 40 50 साल पुराने, और जो पेड़ लगाए जाएंगे वो ट्री प्लांटेशन है ही नहीं, इट इज सैपलिंग प्लांटेशन। और वो सैपलिंग कैसे रिप्लेस करेगा एक लंबे चौड़े फुल फ्लेजेड पेड़ को, एक मैच्योर ट्री को? उस सैपलिंग को उस लेवल तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे, और उसको पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, 3 साल उसकी कितनी केयर लगेगी, कौन करने वाला है वो सब? सो दिस इज एन आई वॉश। जनता को ऐसे प्रोजेक्ट्स नॉट एक्सेप्ट इसी शर्त पे करें कि इसके बदले में ये इसके इन लियो ऑफ नहीं होगा, राइट अलॉन्ग साइड साथ होगा, साथ में ये अलॉन्ग प्रोजेक्ट साइड चलते होगा रहेंगे कि राइट हाँ चलो ये अरावलीज है तो यहाँ पे ग्रीन वॉल भी करते हैं। ग्रीन वॉल ही क्यों? व्हाई नॉट ट्राई टू रिजुवेनेट द एंटायर अरावली? एग्जैक्टली। ये ग्रीन वॉल का क्या फायदा हुआ? और ये ग्रीन वॉल आल्सो पार्ट ऑफ इट इज लिंक्ड टू कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फॉर निकोबार। वहां पे पेड़ काट रहे हो, वहां का वो आप environment बायोडाइवर्सिटी destroy सब कर रहे खत्म हो, कर रहे हो। और इधर आप लगा रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली। उधर भी करो और इधर भी करो। जो कुछ बचा हुआ है हमें उसी को कंजर्व करना है, राइट हम और नहीं तोड़ सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। सो दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑल एन आई वॉश। और कौन देखने वाला है? आज ये पेड़ काट दिए, ये सारा फॉरेस्ट काट दिया, उसके बदले में वो लगाया कि नहीं? हु इज गोइंग टू मॉनिटर, हु इज गोइंग टू मेक श्योर? पालम विहार में ऐसा जगह एक है जिसे एक एनजीओ को दिया गया था कि यहाँ पे आप इफॉरेस्टेशन करो। मेरे ख्याल से एक एनजीओ को दिया गया था, क्योंकि एक एनजीओ का ऑफिस वहाँ था। ओके उन्होंने पेड़ लगाए, मतलब 1 फुट का डिस्टेंस भी नहीं है। एक पेड़ को देखो इधर, उसका कैनोपी को कितना स्पेस चाहिए, दूसरा पेड़ कहाँ लगना चाहिए, ये टेक्निकल मामला है। टू ग्रो अ फॉरेस्ट इज नॉट इजी। ये सब बातें हैं, वो क्या करेंगे, उनका नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, हाउ टू ग्रो अ फॉरेस्ट। चोर को तिजोरी की रखवाली के लिए रख हाँ दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, चोर को तिजोरी का रखवाली के लिए ऑलरेडी दिया। फॉरेस्ट था, उसको काट के फिर फॉरेस्ट लगा रहे हो वहीं। You say the present forests have got their own animal biodiversity that is not being preserved, and the new interest was brought out that we'll have a zoo safari. Now who the hell wants a zoo safari where we already have
we already have our natural native animals who are living there. Nurture them, give them an environment to prosper, to grow, and let them remain in their habitat. Rather than that, you're making roads, you're having noise, your roads are not, whatever construction, whatever development you do, are you looking at it in an ecological manner, in an environmental friendly manner? Is anybody looking at it, or it's an ad hoc judgment by given or orders being given by people? Who are the qualified people who are doing it? Let it be a citizen movement. I mean, let the citizens get involved. They need to know what they're getting. That's It's a very important question where, I mean, we what we want, why are we not getting it? Why the development is not happening in that manner? राइट, बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, तो मैं अरावली से आपसे जानना चाहती हूँ, फ्लोरा टू फौना, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा See, अरावली रेंज? this itself, when IIM Gurgaon took over this site about 13-14 years back, it was a barren quarry. Only rocks. I've seen it at that stage. And obviously quarry tha, to barren tha, usme koi animals bhi nahi the. After the trees grew, almost about 6-7 years after the trees had started coming up and they were pretty decent height, the animals started coming back, the butterflies started coming back, the birds started coming back, and now we have almost 250 different native animals who have moved back from small to big, all of them, like nilgai, porcupine, mongoose, snakes, of course, and the other small little ones, the birds, and the flowers, the different, of course, the plantation was done by the organization, which was only a native type of plants, which were trees which were planted. Why? Because native will survive. Native nurtures the native animals over there, and it's friendly to the environment. So all that was thought out. So this is what we say: whatever development you want to do it in a progressive, in a proper, thought out manner. Don't do for the benefit of some commercial people. Why are you doing it? There are people, there are residents who are actually affected by it. एंड Not प्लानिंग those few होनी people. चाहिए उसकी प्रॉपर, Planning एंड होनी लोगों को चाहिए. पता होना चाहिए, Exactly. क्योंकि अल्टीमेटली हम टैक्स पेयर के ही पैसों का Exactly. That's what I इम्प्लीमेंटेशन होना say. है, राइट? जब टैक्स पेयर का पैसा है, उनको क्या मिल रहा है? वो बेचारे इतने बिजी हैं टैक्स देके अपना काम करने में, thinking the government is doing the right governance. So where is the governance? I think they need to be accountable for what they're doing. I think it's high time that we ask them, what the forest officers, what for reforestation have you done? When we are at a 3.6%, what efforts have you made to increase the forest cover? Why it has gone down below even 3? What is your job? Aren't you accountable? Aren't you getting a salary? Tell me why are we giving them salaries if they're not doing their work? I'm sorry to say that, but this is the truth. The high time they are accountable. We are still struggling to live. We are still struggling to breathe. We are still struggling to get clean water. Why do we need air purifiers? Why do we need water purifiers? Why can't we get potable water? That the Haryana Forest Policy 2006 says 20% of Haryana will be forest. The National Forest Policy calls for 30%. We are at 3.6%, and 3.6% we have not achieved. We are going down. Yes, we want So to we know. are अभी it's अगर shameful. आप एग्रीकल्चरल ट्रीज को भी ग्रीन कवर सारा में ऐड green करके का. बोल दिया हमारा फॉरेस्ट कवर है ये, वो तो गलत है ना? Also about the biodiversity, we were talking, your question was also about the impact on biodiversity. So Aravali's host more than 400 native tree species, 200 animal species, and over 100 butterfly species और reptiles, और उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है. वो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हम सिर्फ अपने ह्यूमंस के फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं. उनकी फ्यूचर जनरेशन जो हम एवरी डे वी आर वाइपिंग आउट. व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दैट? राइट, और हम देख भी रहे हैं बहुत सारी जगह पे ग्लोबली भी, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जा रही है, तो देख रहे हैं एनिमल और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, जंगलों में आग लगने के जो मामले हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन पे असर पड़ रहा है. I also, I have been forced into doing animal rescues. I have, in the last few years, I have rescued a lot of animals, including snakes. Last year मैंने एक नीलगाय रेस्क्यू की अपनी कॉलोनी में. हमारी कॉलोनी 200 एकर्स की, एंड इट स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द सिटी. और जो नियरेस्ट फॉरेस्ट है वो 12-13 किलोमीटर आगे जाके, वो नीलगाय का बछड़ा था, वैसे वो सब एडल्ट नीलगाय थी. वो मेरी कॉलोनी में पहुंचा कैसे इन दी फर्स्ट प्लेस? इतने ट्रैफिक में, इतनी दूर के एक जंगल से वो यहाँ आया कैसे? तो ये तो जब उसका कहीं पे शायद कुछ हुआ होगा, कहीं बुलडोजर चला होगा या जेसीबी चली होगी, वो डर के जहाँ उसको दिखा वो भाग गया और वो पहुंच गया मेरी कॉलोनी में, बिकॉज इट इज़ वेरी लश एंड ग्रीन.
तो द पॉइंट इज़ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हम सिटी वालों के भी डोर स्टेप पे आ गया है, जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ ज़्यादातर यहाँ पे शायद कॉन्डोमिनियम्स रहते हैं, गेटेड में रहते हैं। मैं टाउनशिप में रहती हूँ, पोरस है, बाउंड्रीज़ तो आ गए सारे, बट इट हैज़ ऑलरेडी कम टू आवर डोर स्टेप। ये सिर्फ विलेजेस की बात नहीं रही बट है अब। सड़कों पे भी तो हम ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, वहां पर भी तो फिर ये आएंगे, तो इनडायरेक्टली बिल्कुल तो हमें आएंगे, असर पड़ेगा बिल्कुल ही। आएंगे। हम उनके घर ले गए हैं तो उनका घर हम ले गए हैं, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे वो वो? कहाँ जाएंगे? वो हमारे घर में आएंगे। दे विल हैव टू ट्रैवल समवेयर एल्स। राइट, सो वी हैव इन्वेडेड देयर हाउसेस। राइट। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन ये है कि डेवलपमेंट शुड बी व्यूड इन अ मोर होलिस्टिक मैनर टू इंक्लूड नेचर इन इट. अगर आप नेचर को फाइट करके डेवलपमेंट करोगे, दैट विल बी शॉर्ट टर्म एंड इट विल अल्टीमेटली, it will not destroy the planet will live on millions of years later. After the human race is gone, it will rejuvenate. Ultimately ये होगा कि number of species including humans will go. और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। ऑलरेडी है। और ऐसा नहीं है कि ये असंभव है या कोई possibly short term में to include nature in development is less convenient. शायद ज़्यादा पैसे लगेंगे उसमें करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट जो बनाओगे वो रहेगा. एंड ऑल और जिसके लिए बनाओगे अगर वही नहीं रहेंगे तो उन प्रोजेक्ट्स का हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली. Absolutely. So what are we leaving? What are we leaving for our future generation? We have to think about that. And whatever we do, it has to work with nature and in tandem with nature, because that is the only way that we can survive. We cannot only keep taking. We have to start giving and start supporting nature also. Respect nature. Swarna, coming back to the solutions, there are a lot of sustainable solutions to construction also. You know, hemp is coming up big time. Bamboo, so is bamboo. 2-4 दिन पहले मुझे किसी का फोन आया था. He makes वो जो किसान जो पराली जलाते हैं पंजाब में, उससे वो प्लाईवुड बना रहे हैं, engineered wood. And it is as good and as solid. He will be coming to meet me tomorrow with the samples, which is as good and as solid as the real wood. So we will not have to cut down trees, and we will also be using up the waste that is otherwise getting burned down and causing more problems. So the solutions are there. The government has to have that will to implement these solutions, because they are maybe, you know, more time consuming. They are not, you know, they don't get to make as much money because they are, for now, because you know, there are lesser number of people offering these solutions, so obviously they are more expensive. So I think वो commercially viable नहीं लगता होगा government को, but we will have to explore these solutions. But at the end of the day, कोई कितना भी sustainable, the word sustainable in itself, in, you know, when it comes to human consumption, there is no such thing as sustainable. Whatever we are consuming, आज मैं अगर linen पहन रही हूँ, you know, it is a more sustainable alternative to synthetic fabric. आज मैं लिनन पहन रही हूँ तो you know 10 लोग लिनन पहन रहे हैं तो it is sustainable, और हम 10 लोग 5 कपड़े खरीद रहे हैं तो it is sustainable. लेकिन अगर 1000 लोग लिनन पहनेंगे और 100 कपड़े खरीदेंगे तो it will no longer be sustainable, because लिनन वो फ्लैक्स से बनता है, उसको उसका फिर उगाने के लिए भी तो you will have to clear lands ना, Right. तो it will no longer be sustainable. So sustainable का only जो मुझे लगता है, it has to be less. But of course there are solutions in terms of construction, and the government must look at exploring them. सबका यही कहना है कि अरावली को लेके कई सवाल हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास, और लोगों को क्लैरिटी ही चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो ये जंगल है वो बचे, और वो चाहते हैं कि अगर सरकार की भी यही मंशा है तो साथ मिलके काम करें, क्योंकि एट द एंड जो मोटिव है जंगल को बचाना, अरावली को बचाना, वो सभी का है. तो अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें आगे और क्या अपडेट आएंगे. जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. आप जुड़े रहिए स्विच के साथ.